हेलो एवरीवन, की हाल चाल कैसे हो आप सभी। आई एम बैक अगेन, डे 8 ऑफ स्टक फेस सीरीज़। एंड आज भी मैंने रोटी बनाई थी। अभी शायद 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि रोटी की कंसिस्टेंसी थोड़ी ख़राब हो रही है। पराठे अच्छे बने नहीं थे। अभी रोटी भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। शायद देखता हूँ, मैं फिगर आउट करूँगा क्या कॉज है, क्या रीज़न है। तो आज आज मैं इस बारे में बात करने की सोच रहा हूँ, सिचुएशनल बेस्ड थिंकिंग के ऊपर। मतलब सिचुएशनल बेस्ड डिसीजन मेकिंग। कि अब देखते हो ना कि कुछ किसी प्रॉब्लम्स में आप फंस जाते हो और आपको लगता है कि आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हो, या फिर आपका रिलेशन होता है किसी के साथ और आप गुस्से में आके आप कुछ भी बोल जाते हो। शायद सामने जो पर्सन है उसकी सिचुएशन कोई डिफरेंट थी, जिसके बेसिस पे उसने कुछ चीज़ें छुपाई या फिर कुछ एक्ट किया। बट आपको ऐसा लगता है कि यार आपको पेन हुआ, आपको हर्ट हुआ, तो आपको जो फील होता है आप बोल देते हो। आप वो चीज़ें नहीं देखते हो कि जो सामने पर्सन है उसकी क्या सिचुएशन थी, है ना, वो किस चीज़ों से गुजर रहा था। और कहीं पे भी अगर आप देखो कि यार कई बार ये होता है। जस्ट एन एग्जांपल, क्या होता है कि इन माय स्कूल देयर वाज अ टीचर, इंग्लिश की टीचर थे। एंड ऐसा था कि जो मेरा ग्रुप था ना, मेरे फ्रेंड सर्कल जो था, वो उनके पीछे बहुत पड़े रहते थे। बिकॉज़ कि मेरा एक फ्रेंड था जो कपल थे, मतलब रिलेशनशिप में था। तो मैं सपोर्ट करता था एंड आई वाज लाइक, स्कूल में मैं ऐसा था कि बहुत इंगेज रहता था, करिकुलर एक्टिविटीज़ सब चीज़ों में इंगेज रहता था। तो ऐसा था कि वो मैम को ऐसे बच्चे चाहिए होते थे कि जो चुगली कर दे, इनसाइट्स दे, उनके आगे पीछे घूमते रहे। एंड हम उनके जैसे नहीं थे। हम ऐसा था कि जो टीचर हमको रिस्पेक्ट करेगा हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो हम उनको भाव भी नहीं देंगे। सो वी वर लाइक दैट। तो एक बार क्या हुआ था कि हम बंक करते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता था कि हम हमें एक क्लास से दूसरी क्लास स्विच करनी पड़ती थी फॉर इंग्लिश। और ऐसा होता था कि हमारे टीचर जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम क्लास स्विच नहीं कर सकते। और मैम जैसे ही बेल बजती थी उसके पहले ही क्लास के बाहर आके खड़े हो जाते थे और वो क्लास में घुस जाते थे। एंड उसके बाद फिर ये होता था कि उनको ये चाहिए होता था कि मैं अगर क्लास में घुसी हुई हूँ तो आप तुम लोग मुझे पहले चाहिए। बट अगर हमारा फैकल्टी, हमारे टीचर ही नहीं निकलेंगे हम कैसे जाएंगे। तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे है ना कि बाहर पनिश कर देते थे, खड़े रहते थे। अब हमको भी ज़्यादा मतलब तो होता नहीं था। क्या ठीक है, बाहर खड़े हैं ना, वो अंदर बैठे रहेंगे तो अंदर बैठे रहेंगे, तो हमको अंदर सुनाते रहते थे। बेमतलब सुनाएंगे बस। बस ये रीज़न होता था। तो बस ऐसे ही कि एक एक बार ऐसा हो गया था कि हम कहीं पे फंस गए थे। एंड ऐसी सिचुएशन थी कि यार हमको मैम बिल्कुल पसंद नहीं थे। हमको पसंद ही नहीं आता था, हमको बात करने पसंद नहीं आता था। तो उस टाइम पे होता है ना कि हम आप चिढ़ जाओ या फिर ऐसे तन जाओ कि यार मैम हम इसलिए गए थे इस वजह से, भले ही आपको मालूम है आप सही हो। और आपको मालूम है अगर आप एक्सप्लेनेशन दोगे ना तो सामने वाला इंसान चिढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं अपनी टोन एकदम स्लो कर लेता। मैम देखो ऐसा है, ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस वी हैव टू डू दिस एंड दैट्स वाई वी आर लेट। तो देख रहे हो आप कि मतलब वॉइस डिम कर ली, थोड़ा झुक गए, जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि आप गलत हो, ठीक है। बट ऐसा है कि आपको सिचुएशन हैंडल करनी है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने अपनी वॉइस को डाउन कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा एग्जांपल था, मतलब बहुत लेंदी खींच लिया मैंने इसको। बट अगर आप इसको समझोगे ना कि यार बिना सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे अगर आप किसी भी चीज़ में एक्ट करोगे ना तो आप हमेशा फंसोगे। यू हैव टू कंसिडर द सिचुएशन, इन्वायरमेंट एंड सरकमस्टेंसेस कि इससे हमें क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आप है ना शायद एक बेटर डिसीजन मेकर बन सकते हो। मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस लिए, बिकॉज इनिशियली मुझे दिक्कत हुई थी कि मैं समझ नहीं पाता था कि यार मैं सिचुएशन ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। आई वॉज वेरी चाइल्डिश इन द बिगनिंग। बट फिर जैसे जैसे हमने गलती करी, मैंने सीखा। मैं जिनको बहुत अच्छा समझता था एंड देवर लाइक कि वो मेरी बातें सुन के किसी और को बताते थे, जो कि एट द एंड मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो जब ये सारी चीज़ें सीखी ना उसका समझ आता था कि यार ओ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। जब तक आप अपने किसी भी फ्रेंड को अच्छे से नहीं जानो, अच्छे से नहीं आप उनको पहचानते हो, आप अपने डीप इंसाइट्स नहीं दे सकते।
आपको नहीं पता इन फ्यूचर क्या हो सकता है। आपको फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरे लिए वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग फ्रेंड चाहिए होता है, आपको इंजॉय करने वाले बडीज़ भी चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो होता है ना कि यार आप हर्ट हो जाओगे अगर उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर कर दी तो। सो ऐसे ही मैं एट द एंड में बस यही बोलना चाहता हूँ कि वो सिचुएशन अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सिचुएशन को जैसे समझ जाओगे ना कि यार सामने वाले पर्सन की भी बात सुन रहे हो, आप अपनी सिचुएशन कंसिडर, फिर एट द एंड आप देख रहे हो कि यार वो तो उसकी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, तो शायद ये सिचुएशन की गलती है। बट अगर उसने जो एक्ट किया वो गलत है, देन यू कैन आर्ग्यू विथ हिम कि यार ऐसा क्यों किया तूने। लाइक बस ये चीज़ें बतानी थी कि यार सिचुएशन थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप समझोगे ना तो आपको शायद इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। सो डे 8 कंप्लीट हो गया है। मैं शायद 7 बोला क्या इनिशियली, पता नहीं, पर डे 8 कंप्लीट हो गया स्टक फेस सीरीज़ का। अभी व्लॉग्स में बहुत कंसिस्टेंट हूँ, 8 वीडियोस डाल चुका हूँ। तो अगर अभी तक जुड़े हुए हो एटलीस्ट लाइक कर दो। ठीक है, कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे है, पर जैसे जैसे मेरे फेजेस चेंज होंगे कंटेंट के फेजेस भी चेंज होंगे। बट अभी मैं घर पे हूँ, तो अभी आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कंसिस्टेंसी। सो सायनारा, सी यू, टाटा, बाय बाय।